गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति श्रीरामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक तु वर्णानामर्थसंज्ञानां रसनां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता त्वमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् हिमाश्रितो हि भक्तोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्रां पुण्यरण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्त्वामृषैव भाति सकलं रजो यथा हेर्भ्रमा यत्पाक्लमेकमेव हि भवाम्भो देस्थितिर्सावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम् नानापुराणनिगमागम सम्मत यद् रामायणे निर्दितं क्वचिद्यन्तोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी बोली सियापत रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरु स्वामी मोहनदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी भरतदास जी महाराज की जय। सियापत रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। तो जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनके स्मरण करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और जो गणों के स्वामी हैं, सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, बुद्धि के राशि हैं और शुभ गुणों के धाम हैं, श्री गणेश भगवान मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगो चढ़ गिरिवर गहन दासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल गहन। जिनकी कृपा से गूंगा इंसान बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सभी पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें, हम पर दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नैन करौ सुमम गुर धाम सदा क्षीर सागर से। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण
मेरे हृदय में निवास करें। तो कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा ऐन जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन में। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम है और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर जी हम पर कृपा करें। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जास बचन रवि कर निकर। और उसके बाद में मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं और नर के रूप में श्री हरि है, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों की भांति चमकते रहते हैं। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बंदो गुरु पद पदम परागा सुरच सुभाष सरस अनुरागा अमी मोर में चूरन चारु समान सकल बवरुज परिवारु सुकृत शंभुतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मांज मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण वस करनी श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दीप दृष्टि होती दलन मोह तमसोस प्रकाशु बड़े भाग्यपुर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों के नखों की ज्योति मणियों के समान प्रकाश के समान चमकती है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला होता है। और जिसके हृदय में वह प्रकाश जागृत हो जाता है, प्रकाश जिसके हृदय में आ जाता है, उसके तो बड़े ही भाग्य होते हैं। उग्रहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मन मानिक गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक। और उसके हृदय में आते ही, इसके प्रकाश के हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि दुख दोष सब मिट जाते हैं। श्री रामचरित रूपी मणि माणिक के गुप्त प्रगट जहाँ हो, जिसके जिस खान में हो, वह सब दिखाई पड़ने लगता है, सब दिखाई देने लगता है। तो जथा सुअंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैलवन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों के नेत्रों में लगा करके साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं, उसी प्रकार श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की रज कोमल और सुंदर नैना अमृत एक अंजन के रूप में है, एक अंजन है। गुरु पद रज मृदु
मंजुल अंजन नैन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करे विमल विवेक विलोचन वरनउँ राम चरित भवमोचन। देखो क्या है, सुंदर नैन अमृत एक अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला होता है, और उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। लिख रहे हैं तुलसीदास जी। बंदो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजान समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम शुभानी। सबसे पहले बंदौ प्रथम महेश्वर चरण, सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र एक कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासो निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंधनीय जेहि जग जस पाव। और मुद मंगल में शांत समाज जो जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार श्री सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलमल हरनी करम कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजत बैनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। और भट्टो विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन गणेशा। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। और वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट हो जाता है, और वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय अकथ अलौकिक तीर्थ राव ये सद फल प्रगट प्रभाव एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। और सुन समझी जन मोदित मन मज्जई अति अनुराग ले चार फल अछत तनु
साधु समाज प्रिया। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, गाते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोता लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं। चारों फल पा जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं, कोई कोयल बन जाते हैं। मज्जन फल थे किए तत्काला, काक होय पिक बकौ मराला। सुनी आचरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। और सुनो, सुनी आचरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं होई। का को होय पिक बकौ मराला। और बगुले हंस यह सुनकर के, बगुले हंस बन जाते यह सुनकर के कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी और नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत लिखा, कहा। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखान कहे निज होनी। जल चर थल चर नव चर नाना, और जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रति गत भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोक भेद न आन उपाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन भोला। सत्संग के बिना, बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में प्राप्त नहीं होता, सहज में नहीं मिलता। सत्संग गति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल और साधन है। साधन तो इसका फूल है सा। और दुष्ट भी सत्संगति पाकर के सुधर जाते, दुष्ट भी सत्संग पाकर के सुधर जाते हैं। सट सुधरई सत संगति पाई, पारस परस उदात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, अनि मन समन जे गुण अनुसरही। दुष्ट सत्संग पाकर के कैसे सुधर जाते हैं? जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं, गुणों को ही ग्रहण करते हैं,
और जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर के भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष भी दुष्टों के संग में रह करके भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्ट का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। और वेदे हर हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। शोभूषण कहीं जात न कैसे, साख बनिक मन गुण गण जैसे। चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तार तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते, वैसे ही नहीं हो सकता। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। अरे बंधव संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही साधु संत शत्रु और मित्र को दोनों को ही समान रूप से देखते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सने। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति दे। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर के मैं विनय करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर के कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति देना, प्रेम देना। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम भी करता। बहु बंद खल गन सती भाई, जे बिनु काज दही नहीं उगाए। पर हित हान लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसी। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष होता है, खुशी मिलती है, और बसने में विषाद होता है, दुख होता है। हरिहर जसरा केस राहु से, पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सहसा के, परहित घृत जिनके मन मांगे। और जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, कहीं जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा डालते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। जिस प्रकार मक्खी घी में गिर करके उसे खराब कर देती है,
और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। तेज त्रसानु रोष महिषेषा अग अवगुण धनि 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 सा उदय के तसमहित सबही के कुंभकर्ण सम शोभतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, और जिनकी बढ़ती सभी हित का नाश करने के लिए केतु एक पुच्छ तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे भी वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। पर अकाज लगे तन पर हरही जिम हिम उपल कृषि दल कर बंदौ खल जस शेष सरोसा सहज बदन बर नहीं पर दूसा। दुष्टों में हजार मुख वाले शेष जी के समान समझ करके मैं प्रणाम करता हूँ दुष्टों को, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। दुष्टों को भी प्रणाम किया तुलसीदास जी ने। और पुनि प्रणबो प्रतो राज समाना पर अग सुनहि सहस दस काना बहुर चक्र सम बिन बहुते ही संतत सुरानी कहित जेहि बचन वज्र जय सदा पियारा से सुनैन पर दोष निहार। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, उदासीन अरिमित हित सुनत जहर खल रीत जान पान जुग जोर जन विनती करई सब प्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर के जलते हैं, और यह जानकर के दोनों हाथ जोड़ करके यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूं। मैंने अपनी ओर से विनती की है, मैं अपनी देशे कीन निहोरा तिन निज ओर न लावं भोरा पायस पलहि अति अनुरागा होय निरामिष कबहु की कागा। परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कोए को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस को त्याग सकते हैं? मांस के त्यागी नहीं हो सकते। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। लिखा है, बिछुरत एक प्राण हर लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि बंदौ संत असज्जन चरना सुख प्रद भयो भय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हर लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है, कुछ अंतर है। वह अंतर क्या है? एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते ही दारुण दुख देते। अर्थात संतों का बिछुड़ना
मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना बहुत कठिन, बहुत दुख होता है असंत मिल जाए तो। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। उपजई एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही। साधु सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक के शरीर पर स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है, खून पीने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, तारने वाला है, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है।